बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, सर्दियों के दिनों में हार्ट अटैक की समस्याएं काफ़ी बढ़ जाती है और आज आए दिन आप सुन रहे होंगे या न्यूज़पेपर या टीवी में देख रहे होंगे कि हार्ट अटैक बहुत तेज़ी से फैला। आखिर सर्दियों में हार्ट अटैक क्यों ज़्यादा आते हैं? इसके आने के क्या कारण है? उस पे थोड़ा-सा प्रकाश डालेंगे और दोस्तों आज के वीडियो में एक ऐसे चाय के बारे में जानेंगे, जिस चाय को सिर्फ़ सर्दियों के दिनों में ही पिया जाए, तो सबसे उत्तम होता है। और अगर आप सर्दियों के दिनों में इस चाय का प्रयोग कर रहे हैं, तो हार्ट अटैक से काफ़ी हद तक आपको बचाएगी यह चाय। दोस्तों, यह चाय किस चीज़ से बनाई जाएगी? उसके क्या-क्या और फ़ायदे हैं? चाय को कब पीना है, कैसे बनाना है, ये सारी प्रक्रिया आज के वीडियो में शेयर करेंगे। दोस्तों, ये छोटी-छोटी सावधानी बरत के हम हार्ट अटैक जैसी समस्या से बच सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, थोड़ा-सा प्रकाश डालते हैं हार्ट अटैक आने के कारण पर, फिर जानते हैं उस चाय के बारे में। दोस्तों, सर्दियों में हार्ट अटैक कई आने के कई कारण हैं, एक कारण नहीं होता है। ऐसे बहुत सारे कारण हैं। तो दोस्तों, मोटे तौर पे आप ये जानिए, अगर आपको सर्दियों के दिनों में हार्ट अटैक से बचना है, तो अपने शारीरिक गतिविधि को बढ़ा दीजिए, आलसपन को दूर करिए, कुछ योगा करिए, प्राणायाम करिए, मेडिटेशन करिए, जिससे शरीर की सक्रियता बनी रहे, ब्लड का सर्कुलेशन सही से वर्क करे, ये करना है। दूसरा काम दोस्तों, दूसरे समय यानी कि शाम के समय हमें पानी कम पीना चाहिए। जिससे हमें रात में ना उठना पड़े। अक्सर आप देखते हो रात के समय में हार्ट अटैक ज़्यादा होता है। दोस्तों, कुछ लोग कपड़े निकाल के रात में सोते हैं, तो जब आप एकाएक उठते हैं, बाथरूम के लिए जाते हैं, तो शरीर अंदर से गर्म होता है, ऊपर का टेम्परेचर ठंडा पड़ता है, शरीर गिनगिना जाती है, यह एकाएक खड़े होते हैं, तो ब्लड सर्कुलेशन ज़्यादा तेज़ होता है। तो इससे हार्ट बीट बढ़ जाती है, जिससे कहीं न कहीं नशे में अगर ब्लॉकेज है या नसों में कोलेस्ट्रॉल जमा हुआ है, तो इसके कारण भी हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ते हैं। तो शाम के समय पानी कम पीजिए और रात का खाना ठंडी के दिनों में अवॉइड कर दीजिए, मत खाइए। रात का खाना जब आप भर पेट खाते हैं, तो खाने के बाद तुरंत ठंडी पड़ रही है, आप सोने चले जाते हैं बिस्तर पे, जिसके कारण वो खाना ठीक से पच नहीं पाता है और 2-3 घंटे के बाद वो खाना फिर क्या होता है, जब जल्दी से नहीं पचता है, तो सड़न करने लगता है और ज़्यादा देर तक जब वो पेट में रहता है, तो दोस्तों उससे गैस, कब्ज़, एसिडिटी बनती है, तो उसका भी दबाव पड़ता है। हार्ट पे पड़ता है तो हार्ट बीट बढ़ती है, बीपी बढ़ती है, जिससे ब्लड का सर्कुलेशन फास्ट होता है और जब आप रात में उठते हैं तो वो भी एक कारण होता है। दूसरा कारण, दोस्तों जब आप धूम्रपान बहुत ज़्यादा करते हैं, आप अल्कोहल का प्रयोग करते हैं, तो जैसे आपने शाम के समय शराब का सेवन किया, खाना खाया उल्टा-सीधा उसके साथ आप खाते हैं, कोई कच्ची मूली खाता है, कोई गाजर खाता है, कुछ ना कुछ लोग खाते हैं तब वो शराब का सेवन करते हैं। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें एसिडिक है, ऊपर से आप घर पे खाना भी खा लिए, जब लेटते हैं तो 12-1 बजे के बीच में दोस्तों जब आपको बाथरूम लगती है, आँख खुलती है, आप उठते हैं तो उससे बीपी हाई होती है, ये भी एक कारण है। तो रात का खाना अवॉइड करिए, धूम्रपान से दूरी बनाइए, शराब का सेवन शाम के समय मत करिए, ऐसे बहुत सारे रीज़न हैं। ये छोटी-छोटी सावधानियाँ दोस्तों आपको बरतनी पड़ेगी, रात के हार्ट अटैक से बचना है। तो प्रयास ये करिए हमें रात में ना उठना पड़े, रात में हमें बाथरूम ना जाना पड़े, ये आपको करना पड़ेगा। इसके लिए दोस्तों सोने से पहले बाथरूम चले जाइए, रात को शाम के समय पानी कम पीजिए, खाना मत खाइए, ये सारी चीज़ें हैं जिससे आप कर सकते हैं। खाना खाने का मतलब रात का खाना जल्दी खाइए, सूर्य डूबने के पहले खाइए, जिससे 16 घंटे की फास्टिंग हो जाए। शरीर की क्रियाशीलता बढ़ाइए, धूम्रपान से दूरी बनाइए, तली भुनी चीज़ों से दूरी बनाइए। ये मार्केट का जितनी भी तली भुनी चीज़ें हैं, चाहे पकौड़े हों, चाहे समोसे हों, चाहे जलेबियाँ हों, ये सब दोस्तों पामोलिन में छाना जा रहा है, रिफाइन किए गए तेल में छाना जा रहा है और तेल खत्म नहीं होता है, फिर उसी में दूसरा तेल डाल दिया जाता है और एक तेल को जब बार-बार हीट किया जाता है, तो उसमें बैड कोलेस्ट्रॉल होता है और एक प्रकार का ऐसा रासायनिक यौगिक अपने आप बन जाता है, जिसे आर्सेनिक एसिड कहा जाता है। ये अपने आप बन जाता है, यह बहुत गंभीर बीमारियों का कारण बन सकता है। तो तेल को दोस्तों हमें बार-बार हीट करके नहीं प्रयोग करना चाहिए
और दुकानों पे अक्सर उसी तेल को बार-बार हीट किया जाता है। इसलिए बाहर की कोई भी चीज़ खाने का प्रयास मत करिए। चाय से दूरी बना लीजिए, चाय हर एक बीमारी की जड़ है। चाय में दोस्तों जो अदरक पड़ती है वो तो फ़ायदेमंद है, दूध पड़ता है वो भी फ़ायदेमंद है, लेकिन घर का दूध हो तो। लेकिन उसमें जो चाय की काली वाली पत्ती आप डालते हैं, चीनी डालते हैं, ये हमारे स्वास्थ्य के लिए सबसे हानिकारक है। तो दोस्तों उसमें से 2 चीज़ें हटा कर के बाकी काढ़े के तौर पे आप चाय भी पीजिए, लेकिन ये चाय मत पीजिए, चीनी वाली चाय बिल्कुल मत पीजिए। ये सारी सावधानियाँ थोड़ा-थोड़ा आपको बरतना पड़ेगा। अगर ये सावधानी आप बरतते दोस्तों हार्ट अटैक से काफ़ी हद तक आप दूर रहेंगे। उसके बाद दोस्तों अब चलिए जानते हैं उस चाय के बारे में। दोस्तों आज हम जिस चाय की बात कर रहे हैं, ये चाय आपको मुफ़्त में मिल जाएगी, मुफ़्त में आप इसे तैयार कर सकते हैं। दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं अर्जुन की छाल। दोस्तों अर्जुन की जो छाल है कई इसमें ऐसे एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं जो हार्ट अटैक से बचाते हैं। अब दोस्तों एक सावधानी के तौर पे और जान लीजिए, सावधानी के तौर पे दोस्तों ठंडी आने के पहले 2 जाँचें ज़रूर करवा लीजिए, कहीं कोलेस्ट्रॉल तो नहीं बढ़ा हुआ, कहीं हमारे हृदय में कोई असमानता तो नहीं है, कोई समस्याएँ तो नहीं है। पहली जाँच है ईसीजी और दूसरी जाँच है दोस्तों लिपिड प्रोफ़ाइल। दोनों से पता चल जाएगा कोलेस्ट्रॉल या ट्राइग्लिसराइड तो नहीं बढ़ा हुआ है। तो इस छोटी-छोटी सावधानियाँ हमें अपनाना चाहिए ठंडक के पहले। अगर आप 30 साल के बाद हैं और अगर आपके शरीर में मोटापा है, फैटी लीवर है या फैट बहुत ज़्यादा है, तो दोस्तों ये सावधानियाँ आप चाहे 20 साल की उम्र में हैं, चाहे 15 साल की उम्र में हैं, अगर आपका शरीर फैटी है, मोटापे के शिकार हैं, तो दोस्तों ये 2 जाँचें साल भर में 1 बार ज़रूर करा लिया करिए। कम से कम हमारे दोस्तों कोलेस्ट्रॉल के बारे में तो पता चल जाएगा। अगर कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, तो दोस्तों ये चाय बड़ी ही फ़ायदेमंद है। दोस्तों ये अर्जुन की छाल की तासीर गर्म होती है, इसीलिए दोस्तों इसे ठंडी के दिनों में लिया जाए तो सबसे बेटर होता है। तो जैसे आप मामूली चाय पीते हैं, तो इसकी चाय भी 21 दिन तक सब लोग पी सकते हैं। 21 दिन तक सब लोग पी सकते हैं, तो इसका क्या काम है? खून की साफ-सफाई करता है, गंदे कोलेस्ट्रॉल को शरीर से बाहर निकालता है, इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग बनाता है, ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर को भी नियंत्रित करने में मदद करता है, पाचन तंत्र को भी पर भी काम करता है, यानी कि जो पाचन तंत्र से संबंधित समस्याएँ हैं, उन्हें रिमूव करने का मदद करता है। तो चलिए जानते हैं अर्जुन की छाल की चाय कैसे बनाना है। दोस्तों अर्जुन का पेड़ सब जगह मिल जाएगा। तो अर्जुन का पेड़ सब जगह मिल जाएगा, उसी में से छाल निकाल लाइए, उसे आप सुखवा लीजिए या ताज़ी छाल का भी प्रयोग कर सकते हैं। नहीं तो सुखवा करके दोस्तों उसका पाउडर बना के आप किसी डिब्बे में रख लीजिए। अगर अर्जुन की छाल या अर्जुन का पेड़ नहीं पहचान पा रहे हैं, तो दोस्तों पंसारी की दुकान पर, आयुर्वेद की दुकान पर अर्जुन की छाल जो है आपको 50-60 रुपए किलो मिल जाएगी। 50-60 रुपए किलो मिल जाएगी, उसे लाइए, धुलिए, धुलने के बाद सुखवा लीजिए। सुखवाने के बाद उसका पाउडर बना करके किसी काँच की बोतल में आप घर पे रख दीजिए। अब इसे अर्जुन की छाल की चाय आपको बनाना है, तो चाय बनाने के लिए आपको क्या चाहिए? चाय बनाने के लिए दोस्तों 1 कप पानी चाहिए। 1 कप पानी में आप 1 चम्मच पाउडर, 1 चम्मच पाउडर का मतलब 5 ग्राम पाउडर डाल करके दोस्तों और उसी में डाल करके बढ़िया से पकाइए। वो पकते-पकते जब आधा कप हो जाए, स्लो में पकाना है। पकते-पकते जब वो आधा कप रह जाए तब इसे रोज़ सुबह खाली पेट ये थोड़ा-सा कड़वा लगेगा। अगर ये कड़वा लग रहा है तो इसमें दोस्तों थोड़ा-सा देसी गुड़ आप मिला सकते हैं। देसी गुड़ में कैल्शियम, आयरन, फास्फोरस पाया जाता है, ये भी हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। तो देसी गुड़ मिला कर के रोज़ सुबह खाली पेट आप 21 दिन तक पी सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, आप जाँच नहीं कराएँ। अगर आप जाँच कराए हैं, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, ट्राइग्लिसराइड बढ़ी हुई है या हृदय से संबंधित बीमारी है, तो पूरे ठंडी के दिनों तक यानी कि पूरे 3 महीने आप इसकी चाय रोज़ सुबह खाली पेट पीजिए। तो दोस्तों एक तो ये तरीका हो गया, उसके पाउडर का अगर आप अर्जुन की छाल के पाउडर का चाय बना रहे हैं तो इस तरीके से बना सकते हैं। अगर पाउडर नहीं है, ताज़ी छाल लिए हैं, तो ताज़ी छाल दोस्तों 1 टुकड़ा यानी कि उसे अंदाज़ लीजिए 10-12 ग्राम होगा। उस टुकड़े को खून लीजिए, खूनने के बाद जैसे आप अदरक डालते हैं उसी के स्थान पर इसे डाल कर के
बढ़िया से पका लीजिए। अगर अर्जुन की छाल सूखी हुई है तो पाउडर बना लीजिए, अगर ताज़ी छाल है तो दोस्तों इस तरह से डाल के उसको आप उबालिए बढ़िया से। बस इतना ध्यान देना है, उबालने में सावधानी बरतना है। जितना आप पानी डाल रहे हैं वो जलते-जलते आधा पानी रह जाए, तभी उसको आपको पीना है, तो उसके पूरे रस उसमें आ जाएँगे। इस तरह से इसे रोज़ सुबह खाली पेट 1 बार पीना है। पीने के बाद 2 ढाई घंटे तक आपको कुछ नहीं खाना-पीना है। 2 ढाई घंटे तक आपके मुँह में कुछ नहीं जाएगा, तभी ये काम करता है। दोस्तों और अधिक जानकारी के लिए आपके आस-पास कोई भी आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं, उनसे आप संपर्क कर सकते हैं। अर्जुन की छाल के फ़ायदे के बारे में, उपयोग करने की विधि के बारे में, या आप हमें कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं।